अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी बुक पेज नंबर 27 पर एग्जांपल नंबर 4 है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 गिवन है और यहाँ पर जो गिवन वैल्यू दी हुई है ये असल में हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म को हम अगर अल्फ़ाबेटिकली लिखें तो वो इस तरह से लिखते हैं ax² प्लस bx माइनस प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। इसी तरह जो एक्स स्क्वायर के साथ का कॉफिशिएंट होता है उसे a कंसिडर किया जाता है, जो x के साथ का कॉफिशिएंट होता है उसे b कंसिडर किया जाता है और जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसे कांस्टेंट यानी c कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर c है तो इसके साथ c में सिर्फ 6 नहीं आएगा बल्कि उसके साथ उसका साइन भी आएगा -6। तो साइन को भी आपने साथ भूलना नहीं है, उसको याद रखना है, उसको भी साथ कंसिडर करना है। अब यहाँ पर हम जान चुके हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक हम इधर इस इक्वेशन से a, b और c की वैल्यूज लेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3, a हमारे पास इक्वल होगा 3 के, प्लस b हमारे पास इक्वल होगा 7 के और c हमारे पास इक्वल हो जाता है -6 के। a हमारे पास x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको कहते हैं, b हमारे पास x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको कहते हैं और c जिसके साथ कोई भी वेरिएबल कोई भी xyz नहीं लगता उसके साथ उसको हम कांस्टेंट कहते हैं और वो हमारे पास c होता है। तो c हमारे पास आ गया -6, b हमारे पास +7 और a भी हमारे पास 7 आ गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं कि वो कौन सा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं ओवर 2a। और ये पूरा फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है x के और इस फार्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमारे पास ये जो b और a और c है इसके अंदर हम ये a b c जो वैल्यूज हमारे पास ऊपर मौजूद हैं उनको पुट कर देंगे एंड देन इस फॉर्मूले के मुताबिक हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही x की वैल्यूज निकालेंगे जो कि हमारे पास 2 आएंगी। वही 2 वैल्यूज जो x से निकलेंगी वही इस क्वेश्चन का इस एग्जाम्पल का आंसर होगा। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर a b c की वैल्यूज को पुट करते हैं जो कि हमारे पास ऊपर गिवन है। माइनस साइन एज इट इज b की वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर इट्स मीन्स 7 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 3 और c हमारे पास -6 और नीचे 2 है तो 2 एज इट इज और a की वैल्यू है 3। अब -7 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस भी एज इट इज, 7 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 49 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, अंदर वाला माइनस और बाहर वाला माइनस ये दोनों मिलकर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 4 3 12 और 12 6 हमारे पास होता है 72, तो यहाँ पर आ जाएगा 72। नीचे हमारे पास 2 3 6 हो जाएगा, नीचे हम लिख देंगे 6। अब अंडर रूट के अंदर की वैल्यूज को हम कर देंगे ऐड, -7 प्लस माइनस अंडर रूट ये 49 प्लस 72 जब ऐड होगा ये हो जाएगा 121 ओवर 6 एज इट इज। अब 121 जो है अगर इसका हम स्क्वायर देखा जाए, ये स्क्वायर होता है 11 का, तो 11 11 जब 121 होता है तो ये 11 का स्क्वायर बना देंगे हम और स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 11 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर 121 जो है वो स्क्वायर बन जाता है 11 का, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 6, ये 11 का बन जाएगा स्क्वायर, -7 प्लस माइनस
11 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, ओवर 6 -7 प्लस माइनस 11 ओवर 6, ये हमारे पास टर्म बच गई है। अब इस टर्म को एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि ये एक्स चल रहा है तो एक्स एक बार प्लस में लिख दिया जाएगा और एक दफ़ा हम इस टर्म को माइनस में लिख देंगे। यहाँ पर हो रहा है प्लस माइनस माइनस, तो 11 में से 7 निकालें, 3 बचता है, 3 ओवर 6, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस में ही, पूरी वैल्यू प्लस में ही आएगी। तो 3 1 3, 3 2 6, और इस तरफ हमारे पास ही ऐड हो रहा है 11, माइनस माइनस प्लस होता है, और 11 प्लस 7 18/6, लेकिन 7 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन भी आएगा। 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3, और इसका आ गया x इज इक्वल टू 1/2। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल एग्जांपल नंबर 4 की तरह है जो अभी हमने सॉल्व की है, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही क्वेश्चंस हैं ये सारे भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। अब ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं। ए है हमारे पास 2, बी है हमारे पास -5, सी है हमारे पास +3। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, वो है हमारे पास -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a, माइनस एज इट इज b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस √b², इट्स मीन 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 ओवर 2a, a की वैल्यू है 2, वो हमने पुट कर दी। सारी वैल्यूज ए बी सी की हमने पुट कर दी हैं। देन आगे हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारे पास खाली 5 प्लस माइनस √ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर साइन भी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होंगे, यानी माइनस के साइन को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। -5 मल्टीप्लाई बाय -5 हो गया 25, -4 to the 8 and 8 3 the 24 over 2 to the 4। अब 25 में से 24 निकालें तो ये हमारे पास बच जाता है 1, तो यहाँ पर अंडर रूट में 1 बचेगा, 5 प्लस माइनस एज इट इज़ और 4 भी नीचे एज इट इज़। अब एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे और एक्स की 2 वैल्यूज़ निकालेंगे। एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस √1, √1 हमारे पास 1 के ही इक्वल होता है, ओवर 4, और x इज इक्वल टू 5 - 1 ओवर 4। 5 + 1 हमारे पास हो गया 6/4, और दूसरी तरफ हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4/4। 4 4 से कैंसिल, ये 1 आ गया, 4 2 the 8, 4 3 the 6, और सॉरी 2 2 the 4 and 2 3 the 6, और ये हमारे पास आ गया आंसर x इज इक्वल टू 3/2, और इस तरफ हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी हम सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 2, बी की वैल्यू है -7 और सी की है हमारे पास -15। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, -b की वैल्यू है -7 प्लस माइनस b² -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -15।
ओवर 2a, 2 a की वैल्यू है 2। अब हमने ए बी सी तीनों की वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस माइनस, -7 का स्क्वायर 49, क्योंकि -7 मल्टीप्लाई बाय -7 होता है 49, -4 टू ज़ा 8 और 8 15 ज़ा 120, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 120 प्लस 49 हमारे पास होता है √169, तो 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169 ओवर 4, 169 हमारे पास इक्वल होता है 13 के। ये 169 जो है वो हमारा स्क्वायर रूट बनेगा 13 का। इट्स मीन के 13 मल्टीप्लाई बाय 13 हमारे पास 169 होता है। तो 7 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर ओवर 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। अब हमारे पास वैल्यू बचेगी 7 प्लस माइनस 13 ओवर 4। 7 प्लस माइनस 13 बाय 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में। x इज इक्वल्स टू, पहले हम प्लस में कर लेते हैं, 7 प्लस 13 बाय 4, 7 प्लस 13 हमारे पास हो जाएगा 20 बाय 4, 4 1 4, 4 5 20, और x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 5। नेक्स्ट है x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 13 बाय 4, 7 प्लस माइनस माइनस होता है, 13 में से 7 निकालें तो हमारे पास 6 बच जाता है, -6 ओवर 4, 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, x की एक वैल्यू आ गई -3 बाई 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमने x की दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x और 15 हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे है। तो सबसे पहले हम 15 को इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 7x, ये इधर आके जगह -15 इज इक्वल टू 0। अब हम ए बी सी की वैल्यू कंसिडर करेंगे। ए हमारे पास है 2, बी हमारे पास है 7 और सी है हमारे पास -15। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a, माइनस बी हमारे पास -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है हमारे पास 7 का स्क्वायर -4 2, और सी है हमारे पास -15। यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी और c की वैल्यू पुट कर दी, जो कि 2 और -15 है। 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 2 हम पुट कर देंगे। -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर है 49, -4 टू द 8, 8 15 ज़ा 120, और प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 49 प्लस 120 हमारे पास आ गया 169 ओवर 4। 169 जो स्क्वायर रूट है वो 13 का है, या आप कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर में भी 169 के आप इजीली अंडर रूट स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है। तो -7 प्लस माइनस 13 ओवर 4, एक दफ़ा अब हम इसे प्लस में करेंगे, एक दफ़ा माइनस में। प्लस में किया तो हमारे पास आ गया -7 प्लस 13 बाई 4 इज इक्वल्स टू -6 बाई 4, 3 बाई 2, -3 बाई 2, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई -3 बाई 2, और ये x इज इक्वल्स टू -7 माइनस 13 ओवर 4, इट्स मीन के -20 ओवर 4, 4 1 4, 4 5 20, सो x इज इक्वल्स टू -5। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन ही आएगा और इधर आंसर में भी प्लस का साइन आएगा। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से हमने यहाँ पर भी दो आंसर्स निकाल लिए हैं, दो एक्स की वैल्यूज निकाल ली हैं, एक है +3/2 और एक है -5।
ये है हमारे पास फोर्थ पार्ट। यहाँ पर 7x जो है वो राइट साइड पर है, इसको सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस 7x, क्योंकि यहाँ पर प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 11 हम इसके आगे लिख देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इट्स मीन 1 है, तो ए की वैल्यू 1 होगी। बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू है हमारे पास 11। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 11 ओवर 2, ए की वैल्यू है 1, 2 1 ज़ा 2, नीचे एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस है तो 7 प्लस 7 प्लस -7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49, बिकॉज -7 मल्टीप्लाई बाय -7 49 हो गया, माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 11 ज़ा 44। 49 में से 44 माइनस करें तो हमारे पास 5 आता है, यहाँ पर 5 आ गया ओवर 2। अब 5 जो है वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसलिए ये स्क्वायर रूट ओपन नहीं होगा, ये क्लोज ही रहेगा, और हम इसी के मुताबिक आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अब एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में, बिकॉज हम एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में। क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होता, तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में। x इज इक्वल्स टू 7 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 2 और एक दफ़ा 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2। यही हमारे पास इसके आंसर है।